आज आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर की इच्छा समझने का कुछ समय लें। आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 आयत 14 पढ़ें। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को धाड़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यदि परमेश्वर की यही इच्छा है तो हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने जीवन में धन्यवाद करने के लिए कुछ ढूंढें। परमेश्वर हमसे हमेशा धन्यवाद करने को कहते हैं, लेकिन कभी-कभी हम इस शिक्षा को भूल जाते हैं और हमारी भावना या मिजाज के अनुसार अक्सर कुड़कुड़ाते या शिकायत या फिर गपशप करते हैं, जो हमें परमेश्वर की पवित्र इच्छा पर चलने से रोकती है। हमारे आसपास की हर परिस्थिति में ऐसी बातें हैं जिनके लिए हम आभारी हो सकते हैं। एक पत्रकार ने हमारे चर्च के प्रधान कार्यालय का दौरा किया और इंटरव्यू के दौरान पूछा, कोविड-19 को लेकर आपका क्या विचार है? बेशक कोविड-19 ऐसा रोग है जो बहुत से लोगों की जान लेता है, लेकिन इसने मुझे विचार करने दिया, इस विश्व महामारी में क्या ऐसी कोई बात है जिसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं? जब मैंने इस परिस्थिति के लिए धन्यवाद करने के लिए बातें ढूंढने की कोशिश की, तो ऐसी बहुत सी बातें ढूंढ सका जो पहले छिपी हुई थी। यदि कोविड-19 शुरू न हुआ होता, तो क्या सभी सदस्यों को ऑनलाइन आराधना का अनुभव करने का अवसर मिलता? जब से विश्व महामारी शुरू हुआ, तब से 12 महीने बीत चुके हैं। बहुत से सदस्य चर्च वेबसाइट पर गए, चर्च वीडियो देखें और उन्होंने ये कहकर कि जब तक हमारी फिर से मुलाकात नहीं होती, तब तक ये वीडियो देखें, दूर रहे लोगों को लिंक भेजा। इस तरह ऑनलाइन प्रचार, आराधना और शिक्षण बहुत ही सक्रिय हुए हैं। पहले हम सब सोचा करते थे, हमें किसी दिन ऑनलाइन सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, और क्योंकि ऐसी स्थिति आई, इसीलिए हम सुसमाचार के विभिन्न उपकरण पा सके जिनकी पहले हमने खोज नहीं की थी। और जैसे बहुत से सदस्य अपने परिचितों, दोस्तों और परिवारों के लिए ऑनलाइन उपदेश भेजते हैं, इसीलिए अब हम उनके ऑनलाइन प्रचार के द्वारा बहुत से सुंदर फल लाने की खबर सुन सकते हैं। पहले हम किसी निश्चित स्थान पर केवल उन लोगों के साथ ही मीटिंग रखते थे जो शारीरिक रूप से वहां मौजूद हो सकते थे, लेकिन अब जब तक किसी के पास इंटरनेट एक्सेस हो, तब तक कोई भी मीटिंग में शामिल हो सकता है। जो सदस्य पहले दूरी के कारण किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाते थे, वे अब चर्च के बहुत से ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इस बात से मैं सोचने लगता हूं, सच में हमें कुड़कुड़ाने या शिकायत करने के बदले किसी भी परिस्थिति में धन्यवाद करने का जरिया खोजना चाहिए। परमेश्वर का लक्ष्य अंत में हमें आशीष देना है ना? जीवित मछलियां प्रवाह के विपरीत दिशा में तैरती हैं। वास्तव में पानी के प्रवाह के विपरीत दिशा में तैरना कठिन होने पर भी अधिकांश मछलियां पानी की धारा के विपरीत तैरती हैं। इस उदाहरण के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में मुसीबत और कठिनाई देते हैं।
ऐसे मामले थे जिन पर अतीत में हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिए। इससे पहले शायद हमने इन मामलों पर केवल 10% ध्यान दिया होगा, लेकिन 70%, 80% या 100% ध्यान देकर परमेश्वर की इच्छा को हम और भी अधिक खोज सकते हैं। इसीलिए ये सोचने के बजाय कि परमेश्वर ने इस तरह के व्यक्ति को मेरे आसपास क्यों रखा है, या ऐसा लगता है कि अन्य सभी लोग शांति से रहते हैं, मेरे ही परिवार को इतने दुख और कष्ट क्यों हैं, हमें चाहिए कि हम सोचें हमें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, जिससे हम जय पा सकते हैं, कठिनाई की आवश्यकता है। इसी कारण चौरस मार्ग देने के बदले परमेश्वर अपनी प्रिय संतानों के मार्ग पर प्रथम चर्च के समय और इस वर्तमान सुसमाचार के युग में भी क्या रख देते हैं। हमें जीतने देने के लिए परमेश्वर हमारे सामने मुश्किलों और कठिनाइयों को रख देते हैं। इनसे जीतकर हम अनुभव न की हुई बातों को सीखते हैं। मुश्किलों का अनुभव किए बिना हम बहुत कुछ सीख नहीं सकते, क्योंकि हम इन पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अब मुश्किलों में होकर हम उन समस्याओं का समाधान करने के लिए और थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर 90% या 100% सीख सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हर बात में धन्यवाद करो। परमेश्वर हमें हर बात में आभारी होने के लिए कई चीजें देते हैं। हमें चाहिए कि हम इस बात पर विश्वास करें और परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति और महिमा करें। ये सोचने के बजाय कि मुझे परमेश्वर पर विश्वास है लेकिन मेरी इतनी मुश्किलें क्यों हैं, हमें विचार करना चाहिए यह समस्या अधिक कठिन हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने इसको बहुत आसान बना दिया, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं। इस समस्या से मेरा परिवार बिखर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने केवल इसका एक छोटा सा हिस्सा होने दिया ताकि हम इससे जीतने की बुद्धि पा सकें। जब हम धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर आभारी होने के लिए और चीजें उत्पन्न करते हैं। हम बाइबल के जरिए इस प्रकार की शिक्षाओं से अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन जब हम वास्तव में मुश्किलों का सामना करते हैं तो उस स्थिति पर इस तरह से सोचना मुश्किल है। हम केवल उस बात पर ध्यान देते हैं जो घटित हो रही है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, दूसरों की भी मुश्किलें हैं। क्या परमेश्वर हमको जीवित संत या जीवित लोग नहीं कहते? परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया ताकि सभी जीवित प्राणी कठिनाइयों से गुजरें। यदि कोई मछली प्रवाह की दिशा में बहती है तो उसे जीवित नहीं मानी जाती। इसी कारण क्या बाइबल सुसमाचार के कार्य को अच्छे दुख के रूप में वर्णित नहीं करती? क्योंकि परमेश्वर हमें सुसमाचार के योद्धा बुलाते हैं जो अच्छा दुख उठाते हैं। इसीलिए हमें दुखों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तब हम धन्यवाद करके हर्षित रह सकते हैं। हमें खुशी और आभार के साथ स्वर्ग जाना चाहिए। हमें ऐसा सोचते हुए शिकायत नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर क्यों मेरे आसपास इस प्रकार के लोगों को रख देते हैं। मेरे दोस्त के निराले माता पिता हैं और उसके परिवार के सभी सदस्य अद्भुत हैं। मेरे परिवार के सदस्य इतने दरिद्री क्यों हैं और क्यों उनमें बहुत सी बातों की कमी है। इस तरह की तुलना करने की कोई जरूरत नहीं। चाहे दुनिया के लोग कितने भी उत्कृष्ट क्यों न हो, क्या वे स्वर्ग के राज्य में राज कर सकेंगे? यदि दुनिया में आपका कोई रोल मॉडल है तो आपको यह सोचने की जरूरत है कि क्या वो स्वर्ग में राज्य करेगा या नहीं। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हम हर प्रकार के रत्नों से भरे महल में रहेंगे जो वर्णन से परे हैं। दुनिया में हमारा जन्म अमीर परिवार में नहीं हुआ, लेकिन हम स्वर्गीय शाही परिवार से हैं। लेकिन अस्थायी रूप से पृथ्वी पर रहने के दौरान हम इस भूमिका को निभाने में विफल होते हैं। इसीलिए हम धन्यवाद करने के बदले कुड़कुड़ाते और शिकायत करते हैं। यदि हम स्वर्ग के बारे में सोचें तो सहन कर पाएंगे। जब हम स्वर्ग में राज्य करने की महिमा पर विचार करें तो हमें यह सोचना नहीं चाहिए कि पृथ्वी पर कौन श्रेष्ठ या निकृष्ट है। इसके बदले हमें चाहिए कि हम इस बात पर विचार करें कि कौन पिता और माता की इच्छा पर चलने और परमेश्वर के सदृश बनने का बहुत प्रयास कर रहा है। ऐसे लोग वे हैं जो स्वर्ग में बड़ा आदर पाएंगे और महान होंगे। हमें केवल पृथ्वी की वस्तुओं के बारे में सोचना नहीं चाहिए। जब परमेश्वर हमसे नम्र बनो कहते हैं तो हमें केवल नम्र बनना चाहिए
और जब परमेश्वर हमसे विचारशील बनो कहते हैं तो हमें केवल विचारशील बनना चाहिए, और जब परमेश्वर हमसे आभारी रहो कहते हैं तो हमें केवल आभारी रहना चाहिए। यदि हम पिता और माता के प्रेम पत्र अर्थात बाइबल में लिखी बातों को अमल में लाएं तो स्वर्ग में हमारा आदर किया जाएगा। कभी कभी पृथ्वी पर लोगों से सताए जाने, तिरस्कृत होने और उपहास किए जाने से हमें कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि हम पिता और माता की इच्छा पर चलें तो स्वर्ग में हम किस प्रकार के लोग बनेंगे? इस पुस्तक में परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषों के सभी मार्गों के बारे में लिखा है, पर यदि हम उन मार्गों का अनुसरण करने से इनकार करें तो क्या होगा? परमेश्वर कहते हैं धन्यवाद करो, पर क्या होगा यदि हम केवल शिकायत करते रहें? तो हमें सकारात्मक दिशा देखने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या होगा यदि हम निराशा जाहिर करते रहे? तो स्वर्ग जाने का मार्ग जिस पर हम चल रहे हैं खुशी का ऐसा मार्ग है जिसके लिए हमें आभारी होना चाहिए, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से ये एक कठिन मार्ग है। ये एक तीव्र ढलान वाला उबड़ खाबड़ और सकरा मार्ग है, लेकिन जब हम इस मार्ग को विश्वास के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये खुशी और आशीष का मार्ग है, क्योंकि इस दुख के बाद स्वर्ग हमारा इंतजार कर रहा होगा, है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि ये मार्ग शारीरिक रूप से चौरस मार्ग है। शारीरिक रूप से ये चौरस मार्ग नहीं है, लेकिन जब हम निकट आ रहे स्वर्ग के राज्य के बारे में सोचकर विश्वास के साथ इस मार्ग पर चलेंगे तो हमारा मार्ग खुशी का मार्ग होगा। सभी लोगों मान लीजिए कि एक अपराधी को अपनी फांसी कोठी तक 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। वो मार्ग नरक से ज्यादा दर्दनाक होगा। यह पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दर्दनाक मार्ग होगा। लेकिन क्या होगा यदि आप अपने परिवार से मिलने के लिए, जिसे आपने 30 साल से नहीं देखा है, या जिसे आप प्यार करते हैं, 1 किलोमीटर पैदल चल रहे हो? तो वो किस प्रकार का मार्ग होगा? भले ही वो 1 किलोमीटर लंबा पथरीला मार्ग हो, आप उस मार्ग को उतना मुश्किल नहीं मानेंगे। भले ही ये एक समान परिस्थिति है, लेकिन हमारे विश्वास के अनुसार ये अलग लगता है। ये सोचने के बदले कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो दर्दनाक और कठिन मार्ग है, आइए हम उस दुनिया के बारे में सोचें जो परमेश्वर हमें देंगे और कहें, मैं आज भी आभारी हूं। पिता और माता के साथ रहकर मैं खुश हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सियोन में बुलाया है, इसीलिए मैं आभारी हूं। क्योंकि परमेश्वर ने अनंत जीवन और उद्धार की आशीष दी है, इसीलिए मैं आभारी हूं। सभी लोगों को धन्यवाद देने के लिए सैकड़ों हजारों चीजें हैं, लेकिन यदि हम कुछ छोटी मोटी बात की वजह से परमेश्वर की कृपा और आशीष को दूर फेंक दे तो हम एसाव से भी बदतर होंगे। आइए हम धन्यवाद करें। आइए हम अपनी आसपास की परिस्थिति को न देखें। चूंकि पृथ्वी शरण नगर है, इसीलिए यह स्वर्ग जैसी दुनिया नहीं है जहां सब कुछ अच्छा होता है। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो जो चाहे वो कर सकेंगे। इस प्रणाली को परमेश्वर ने बनाया है। क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में नहीं जी रहे? आप राइस कुकर से चावल पकाने को कह सकते हैं और वो वैसा ही करेगा, और अपने रोबोट वैक्यूम से साफ करने को कहे तो वो वैसा ही करेगा। मैंने कभी भी उनका उपयोग नहीं किया है, लेकिन मैंने सुना है कि हमारे पास ये चीजें पहले से हैं। वो अकल्पनीय और अतुल्य दुनिया निकट भविष्य में हमारी हो जाएगी। हमें आभारी और खुश क्यों रहना चाहिए? इसका कुछ कारण है। हमें धीरज धरना और सहन करना क्यों चाहिए? इसका कुछ कारण है। हमें विचारशील क्यों रहना चाहिए? इसका कुछ कारण है। क्या इस बात का भी कारण नहीं है कि हमें नम्र बनना क्यों चाहिए? चूंकि हम इस पर विचार करने में विफल रहकर हमेशा भौतिक दृष्टिकोण से चीजों को आंकने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम केवल उन चीजों को देखते हैं जो हमारे सामने हैं। इसीलिए कभी कभी हम काम के बोझ से चिढ़ जाते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है कि बहुत काम है, लेकिन सिर्फ इतना है कि हम काम को संभाल नहीं सकते। चूंकि हम नहीं कर सकते तो इसीलिए चिढ़ जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हमेशा आनंदित रहो और धन्यवाद करो। इस कोरोना वायरस विश्व महामारी के दौरान बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई है और अब वे नौकरी की तलाश में यहां वहां भटक रहे हैं। लेकिन पिता और माता ने हमें ऐसी परिस्थितियां दी हैं जिनमें हम जब तक स्वर्ग नहीं जाते तब तक बिना थके काम कर सकते हैं। यदि हम धन्यवाद न करें तो केवल भौतिक दुनिया के बारे में सोचते रह जाएंगे। बाहरी परिस्थितियां बदलने पर भी स्वर्ग का राज्य कभी नहीं बदलता।
स्वर्ग हमेशा वहां रहता है जहां वो है। हमें स्वर्ग की लालसा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, है ना? आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27 देखें। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। मसीह के दूसरी बार पृथ्वी पर देह धारण करके आने की भविष्यवाणी के विषय में कहें तो ऐसी कुछ बात है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। सभी लोगों, आपको परिभाषा ट्रॉमा का ज्ञान है ना? ये कुछ दर्दनाक घटना के प्रति किसी व्यक्ति की एक भावनात्मक प्रतिक्रिया को संदर्भित करता है, जो दोबारा वैसी घटना न घटित होने पर भी लगभग समान परिस्थिति में पड़ने पर उसी दर्द को महसूस करता है। 2000 साल पहले परमेश्वर मानव जाति का उद्धार करने के लिए देह धारण करके आए थे। जब वो आए तो मानव जाति को इस बात का ज्ञान दिया कि स्वर्ग कैसे जाएं। ये इसीलिए है क्योंकि पापी स्वयं इस मार्ग को नहीं जान सकते। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय लोग बनाने के लिए हर मार्ग सिखाया, लेकिन चूंकि जिस तरह वो आए थे वो उनकी समझ से सीखी हुई बात से अलग था, इसीलिए यहूदियों ने देह धारण करके आए हुए परमेश्वर के सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया, उनका पंजर भेदा और उनको क्रूस पर चढ़ाया। उनका दर्द इतना जबरदस्त था कि बाइबल में लिखा है, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनका पसीना लहू की बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो एक दर्दनाक स्थिति के बारे में सोच रहा था। उनके लिए होने वाली बात पर विचार करना काफी नहीं था। उनका वास्तव में तिरस्कार हुआ, उनके मुंह पर थूका गया और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। यहां तक कि लोगों ने उनके वस्त्र पर चिट्ठी भी डाली कि वो किसका होगा। पिता को घोर अपमान और अत्यधिक दर्द का सामना करना पड़ा, जिसे मनुष्य कभी सह नहीं सकता। लेकिन उन्होंने इस जगह पर फिर से आने की प्रतिज्ञा की जहां उन्हें कष्टप्रद अनुभव से गुजरना पड़ा था। यदि आप सड़क पर किसी लुटेरे का शिकार बन गए थे तो चाहे दिन हो या रात, क्या आप उस सड़क पर वापस जाना चाहेंगे? लेकिन हमारे परमेश्वर ऐसी जगह पर आए जहां उनको कष्टप्रद अनुभव से गुजरना पड़ा था। वो वापस क्यों आए? क्या वो सोना हासिल करने के लिए वापस आए? एकमात्र ग्रह जहां लोग परमेश्वर के साथ बेरहमी और क्रूरता से पेश आए वो पृथ्वी है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर इस जगह पर वापस क्यों आए? वो हमारे ही उद्धार के लिए आए, क्योंकि जब तक परमेश्वर नहीं आते तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए वो ऐसी जगह पर फिर से आए जहां उनको कष्टप्रद अनुभव से गुजरना पड़ा था। भाई और बहनों, जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि परमेश्वर हमें कितना महान प्रेम दे रहे हैं, हम उन छोटी बातों से जिनका हम अनुभव कर रहे हैं और यहाँ तक कि दूसरे भाई बहनों के कारण हुई असुविधाजनक और अनुचित बातों पर भी काबू पा सकते हैं। हमारे परमेश्वर ने इससे भी तीव्र दर्द सहन किया और धैर्य के साथ इस मार्ग पर चुपचाप चले। लेकिन यदि हम परमेश्वर की संतान इस प्रकार के मार्ग पर नहीं चल सके तो क्या होगा? क्या हम परमेश्वर की इच्छा का अच्छी तरह पालन कर रहे हैं? हमें कम से कम एक और बार इस बात पर विचार करने की जरूरत है। स्वर्गीय पिता मरने के लिए नियुक्त स्वर्गीय पापियों के लिए इस पृथ्वी पर आए जहां उनको कष्टप्रद अनुभव से गुजरना पड़ा था। फिर अब से हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? क्या आप कभी पिता और माता से कहते हैं, आप अन्य सदस्यों के लिए ये कैसे कर सके पर मेरे लिए नहीं? हमें चाहिए कि हम हमेशा हर्षित रहें। हमें चाहिए कि हम धन्यवाद करें। अब हमें परिपक्व होना चाहिए। यदि मेरे आसपास के सभी लोग हमेशा ये करते रहें जो मैं उनसे करने के लिए कहता हूं, तो मेरे लिए कांटों के मुकुट की भूमिका कौन निभा सकेगा? मुझे बर्छे से भेदने की भूमिका कौन निभा सकेगा? क्या हम कह सकते हैं कि हम पिता के सदृश हैं? क्या हम इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि हम माता के सदृश हैं? इन मुश्किलों के द्वारा हमें परमेश्वर के सदृश बनने के लिए बदलते रहना चाहिए। यदि हम हर बात में पिता और माता के सदृश बने तो जब हम स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग के द्वार पर
पहरा देने वाले स्वर्गदूतों को हमारी जांच करने की कोई जरूरत नहीं होगी। हमारा सदृश्य ही प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र है। ये एक प्रमाणित जांच है, क्योंकि केवल पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की संतान ही उनके सदृश बन सकती है। इसीलिए स्वर्गदूत कहेंगे, आइए द्वार में प्रवेश कीजिए। हमें शालीनता पूर्वक पिता और माता के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और हमें उनके मार्ग का अनुसरण करते समय क्या करना चाहिए? हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। हमें आभारी होने देने के लिए परमेश्वर ने हमें बहुत सी चीजें दी है। फिर भी हम धन्यवाद न कहते हुए हर दिन शिकायत कर सकते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब हम अपरिपक्व थे तब हम पिता और माता से प्रार्थना किया करते थे, मेरे लिए ये और वो कीजिए। लेकिन एक बार परिपक्व होने पर हमें कहना चाहिए, हर बात के लिए आपका धन्यवाद, आपकी ही स्तुति हो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में क्या कहा गया है? स्वर्ग में स्वर्गदूत और 24 प्राचीन क्या करते हैं? वे हर दिन आप पवित्र हैं, हम केवल आपकी स्तुति कर सकते हैं। कोई भी नहीं कहता आपने मुझ पर थोड़ा ही अनुग्रह क्यों किया, जबकि दूसरे सदस्यों पर तो आपने ज्यादा अनुग्रह किया। स्वर्ग में इस तरह की टिप्पणियां नहीं हैं। वे केवल कहते हैं, धन्यवाद, हम आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप इन पापियों के लिए कष्टप्रद अनुभव से गुजरे थे, इसीलिए हम स्वर्ग आ सके हैं। हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। हम यहां कुड़कुड़ाने या शिकायत करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? इसीलिए वे हमेशा हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हैं। चाहे कोरोना वायरस विश्व महामारी से भी बदतर हालात पैदा हो, हमें परमेश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए। आइए हम परमेश्वर के महान प्रेम को हमेशा अपने मन में रखें। आइए हम लूका अध्याय 5 आयत 21 देखें। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है, ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता ने पाप के भारी बोझ से दबी संतानों को नई वाचा के सत्य का प्रचार किया ताकि हम क्षमा पा सकें। क्या इस संसार के लोगों को नई वाचा का ज्ञान है? क्या वे जानते हैं कि पापों की क्षमा कैसे मिलती है? क्या वे पापों की क्षमा करने का अधिकार लेकर शरीर में आए हुए परमेश्वर को जानते हैं? हमारे बारे में क्या? हमने प्रचुर अनुग्रह पाया है और बहुत सी बातें जानते हैं, लेकिन जानना सब कुछ नहीं है। हमें उन सब बातों के लिए धन्यवाद और स्तुति करनी चाहिए जो हम जानते हैं। हम आत्मा और दुल्हन अर्थात पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जो केवल यह कहकर कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, सैकड़ों हजारों वर्षों से क्षमा न हुए पापों को क्षमा कर सकते हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। इस कारण हमें स्वर्ग के विश्वास और आशा को छोड़कर या कुछ क्षुद्र चीज के लिए अपनी आत्मा को भ्रष्ट करके इस भौतिक दुनिया के जाल में फंसना नहीं चाहिए। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे संग है। क्या परमेश्वर ने हमें नई वाचा के फंसे के जरिए प्रचार नहीं किया, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो पापों की क्षमा और अनंत जीवन पाएगा? लोग कहते हैं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, लोग छोटी असुविधाओं को लेकर और भी अधीर हो जाते हैं। पुराने दिनों में कई लोगों के लिए एक ही कमरा साझा करना स्वाभाविक था। बेशक हर किसी पर लागू नहीं होता, लेकिन आजकल बहुत से लोग अकेले रहते हैं। एक ही परिवार के 2 लोगों को भी एक साथ रहना मुश्किल लगता है। हर कोई अपना कमरा और निजी स्थान चाहता है। इसीलिए यदि कुछ अरुचिकर बातें घटित हो जाएं, तो ये एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, बाहरी परिस्थिति कैसी भी हो, सियोन की संतानों को इन वचनों का पालन करना चाहिए। स्वर्ग का राज्य उनके लिए है जो आत्मिक प्रशिक्षण में सफल होते हैं।
क्या इसीलिए परमेश्वर बार बार नहीं कहते मेरे वचनों को मानो? अपने पापों के कारण अब हम भौतिक स्थान पर सीमित हैं, लेकिन जब हम भविष्य में अपना अनंत स्वर्गीय घर वापस जाएंगे तो हमें एहसास होगा कि परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए ही निराश करने वाली परिस्थितियां दी थी, जिनके कारण पृथ्वी पर हमें धैर्य रखना पड़ा था। हमें यह एहसास होगा कि पिता और माता ने हमें आशीष देने के लिए ही वे शिक्षाएं दी है। बाइबल की 66 पुस्तकों में परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग जाने और खुशहाल जीवन जीने का मार्ग रिकॉर्ड किया। हमें परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करते रहना चाहिए। आइए हम ऐसा करने से कभी न चूकें। पिता सियोन में आए हैं, माता सियोन में आई हैं और अंत के दिनों में हमें अपना मार्ग सिखाया है। केवल इस तथ्य को लेकर कि हम उनसे शिक्षा पा रहे हैं, हमें आपका धन्यवाद कहना चाहिए। क्या दूसरों के पास सुनना चाहने पर भी परमेश्वर की शिक्षाओं को सुनने का मौका है? जैसा लिखा है, वो हमें अपना मार्ग सिखाएगा। परमेश्वर स्वयं आए और हमें अपना मार्ग सिखाया। यदि हमने उनका मार्ग सीखा न होता तो माता के हमारे निकट होने पर भी उन्हें पहचान नहीं पाते और अर्थहीन जीवन जी रहे होते। सच्चाई हमारे सामने होने पर भी हम सच्चाई का प्रभेद करने में विफल होकर ये सोचते हुए कि चूंकि बहुत से लोग क्रिसमस मनाते हैं तो चलो उस दिन का आनंद लेते हैं, अपना जीवन बर्बाद करते हैं। वे सभी चीजें ऐसे कारक हैं जो लोगों को नरक की ओर ले जाएंगे। उनके सामने लगातार चेतावनी के रूप में लाल झंडे को फहराया जाता है, फिर भी वे चेतावनियों की अवहेलना करते हुए ऐसे व्यवहार को दोहराते रहते हैं। लेकिन चूंकि हम पिता और माता के सिखाए हुए लोग हैं, इसीलिए हम सोचते हैं ये कुछ ऐसा है जो हमारे स्वर्ग जाने के मार्ग पर एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि केवल यह तथ्य कि हमने परमेश्वर का मार्ग सीखा है हमारे लिए हमेशा हर्षित रहने, धन्यवाद और स्तुति करने का पर्याप्त कारण है। जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस दुनिया में वापस आकर जहां पहले उनको कष्टप्रद अनुभव से गुजरना पड़ा था, हमें अपना मार्ग सिखाया, तो हमें कहना चाहिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपकी महिमा करते हैं। हमें यह कहने की जरूरत नहीं है कि माता मैं इस वजह से बहुत थका हुआ हूं, उस वजह से मेरी भावना को ठेस पहुंची है और मैं दर्द में हूं। इसके बदले आइए हम हर बात में धन्यवाद करें। चाहे कोरोना वायरस विश्व महामारी है या नहीं, आइए हम हमेशा सोचें, मुझे लगता है इस विश्व महामारी से गुजरने की कुछ वजह है। आइए हम इस परिस्थिति में भी भाई बहनों की पिता और माता का धन्यवाद करने का जरिया खोजने में सहायता करें। आइए हम 2 कोरिन्थियों अध्याय 6 आयत 16 पर जाएं। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा कौन? पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हमारे पिता बने हैं और हमें अपनी संतान बनाने के लिए नई वाचा फसह का मांस और लहू दिया है, जिन्हें स्वर्गदूत भी पहचान सकते हैं। इसीलिए ऐसा क्या है जिसको लेकर हमें कुड़कुड़ाने और शिकायत करने की जरूरत है? हम स्वर्गीय पापी हैं जो मरने के लिए नियुक्त हैं। हम भोर के तारे के समान, जिसने अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा करने की कोशिश की थी, अहंकारी मन से परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके पृथ्वी पर गिरा दिए गए। हम सचमुच पापी हैं जिन्हें मरना है। इन पापियों को पिता और माता ने कहा, तुम मेरा बेटा हो, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी माता हूं। इस प्रकार के मन से पिता और माता हमारे पास आए और हमें अपनी संतान समझा। सभी लोगों क्या इससे अधिक अनुग्रह हो सकता है? जब तक वे सच्चाई में बाधा नहीं डालते या सच्चाई का इनकार नहीं करते, तब तक हमें अपने भाई बहनों के प्रति सहनशील रहना चाहिए। हम सभी में कुछ बात की कमी है, हम हर एक में कुछ बात की कमी है। ऐसा कुछ है जो दूसरे मुझसे बेहतर कर सकते हैं या मैं उनसे बेहतर कर सकता हूं। क्योंकि हम सब ऐसे ही हैं, इसीलिए हमें जिस बात को लेकर जो हम में कमी है
उसे दूर करने में एक दूसरे की सहायता करने की जरूरत है, ताकि हम सब विश्वास के अच्छे भाई बहन बन सके, है ना? हर समाज अब उदास है, लेकिन चूंकि परमेश्वर ने हमें कोरोना वायरस विश्व महामारी के दौरान भी उज्जवल भविष्य की बड़ी आशा दी है, इसीलिए हम इस निराशाजनक सुरंग में भी परमेश्वर के प्रति बहुत आभारी महसूस करते हैं। सच में हम पिता और माता का धन्यवाद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। भले ही शारीरिक मार्ग थोड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम स्वर्ग तक पिता और माता के पीछे पीछे चलते हुए इस मार्ग का हमेशा खुशी के साथ अनुसरण करेंगे। मैं सियोन के सभी शीर्षक और पदधारकों और सभी भाई बहनों से हमेशा हर्षित रहने और अधिक धन्यवाद, महिमा और स्तुति करने के लिए कहता हूं। इससे आज का उपदेश समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।